गर्म पानी से भरा बाटब जिसमें अदिति आंखें बंद किए सुकून से नहा रही थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक चिपचिपा भयानक कीड़ा धीरे धीरे पानी में सरक रहा था। सब कुछ अचानक हुआ। वो घिनौना कीड़ा एक छलांग में अदिति की पीठ पर चढ़ गया और मौका पाते ही उसके मुंह के अंदर घुस गया। कीड़े की जबरदस्त पकड़ के सामने अदिति कुछ कर ही नहीं पाई, बस बेतहाशा अपने हाथों से उसे बाहर खींचने की कोशिश करती रही। अगर ये कीड़ा शरीर के अंदर घुस जाता तो इंसानी दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता। कई बार कोशिश करने के बाद अदिति को आखिरकार तरीका समझ आया। उसने कीड़े की पूंछ जोर से पकड़कर पूरी ताकत से खींचा और उसे बाहर निकाल फेंका। बिना समय गंवाए अदिति जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और घबराकर अपनी मां को पुकारा। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उसकी मां पहले ही उस कीड़े के कब्जे में आ चुकी थी। अदिति का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसी बीच पास वाले कमरे से उसकी दोनों छोटी बहनों की चीखें सुनाई दी। कमरा अंदर से बंद था, वो चाहकर भी अंदर नहीं जा सकती थी। सीढ़ियों पर सैकड़ों कीड़े रेंगते हुए तेजी से फैल रहे थे। शोपीस उठाया और दमदार वार करते हुए दरवाजा तोड़ डाला। किसी तरह कमरे के अंदर घुसी, लेकिन सब कुछ तब तक बर्बाद हो चुका था। उसकी दोनों बहनें भी उन कीड़ों के काबू में थीं। कमरे के हर कोने में रेंगते अनगिनत कीड़े उसे घूर रहे थे। डर के मारे अदिति ने झटपट खिड़की से कूदकर बालकनी में छलांग लगाई, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था। पूरा दूसरा माला उन कीड़ों से भरा पड़ा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और वहीं उसने अपने पिता की दर्दनाक हालत देखी। उसके पीछे से सैकड़ों कीड़े तेजी से उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे। अदिति फौरन जमीन से उठी और पूरी ताकत से पार्किंग में खड़ी कार की तरफ दौड़ी। पलक झपकते ही कीड़ों ने कार को भी पूरी तरह लपेट लिया। कितनी देर तक वो वहां छुपी रही उसे पता ही नहीं चला। जब कीड़े धीरे धीरे पीछे हटे तो जो हुआ वो और भी खौफनाक था। अदिति ने देखा कि उसके मरे हुए परिवार वाले अब अजीबोगरीब चाल में लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे।